हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य बाई राज्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताएंगे, कौन से राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखो, पहले कुछ दो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता देते हैं, इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इसके बाद राज्य बाई राज्य आपको राष्ट्रीय उद्यान बताएंगे। राष्ट्रीय उद्यान अगर आप ने इससे सही तरीके से पढ़ लिए, इस वीडियो को अगर सही तरीके से देखा, तो इससे बाहर राष्ट्रीय उद्यान नहीं आएंगे, ये आपको गारंटी दे सकते हैं। देखो, राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में भारत में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो वर्तमान में भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 103 राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में है। कितनी? 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर पूछ लिया जाए बाई चांस कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या किन राज्यों में है, अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में कितनी है? 9 है। पर देखते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछा जाए कि कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और कहाँ स्थित है? ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर स्थापना पूछ लिया जाए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। किस नेशनल पार्क के रूप में हुई थी? हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यहीं पर 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में की गई थी। यहीं पे आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से उत्तराखंड से कब की गई थी? 1973 में। तो डेट याद रखना कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1973 में की गई। कब की गई? 1973 में इसकी शुरुआत की। अब दूसरा देख लेते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है। कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश ना देके शहडोल दिया रहता है, तो ध्यान रखना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? इस सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। पूछा जाए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सफेद बाघों के लिए एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद राज्य बाई राज्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? देखो, सबसे पहले देखते हैं मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसके बाद देखते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके राजस्थान में स्थित है। फिर देखते हैं केवला देव, जिसे घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये सारस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में स्थित है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके राजस्थान में स्थित है। फिर देख लेते हैं गुजरात। गुजरात में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर देख लेते हैं यूपी। यूपी में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है, ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यूपी अगर ना दिया हो तो पीलीभीत, ध्यान रखना, पीलीभीत दिया होगा। कभी कभी उसके जिले भी दे देते हैं, तो यूपी के पीलीभीत जिले में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखते हैं बिहार।
बिहार में एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बिहार में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यूपी में। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान। केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, तो ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, देखते हैं झारखंड। झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बेटला राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? झारखंड में। झारखंड पीसीएस में पूछा गया था, बेटला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। फिर देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखते हैं जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। पर देखते हैं यहीं पर है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपके पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। और न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये भी आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये न्योरा वैली नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है न्योरा वैली नेशनल पार्क। ये आपका लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। बुक्सा टाइगर रिजर्व बंगाल में स्थित है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके बंगाल में स्थित है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में स्थित एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में है, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब देख लेते हैं तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान। मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके तमिलनाडु में स्थित है। और गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके तमिलनाडु में स्थित है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके तमिलनाडु में स्थित है। और मुदुमलाई नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके तमिलनाडु में स्थित है। फिर देखो दोस्तों, अब देखते हैं कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। फिर बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी में पूछा गया था कि बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है, ध्यान रखना। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया, कहाँ है? कर्नाटक में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके कर्नाटक में है। नांगल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। फिर देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है रोहेला राष्ट्रीय उद्यान। रोहेला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर देखते हैं एपी आंध्र प्रदेश। पापकोंडा या पापीकोंडा कुछ भी लिखे आ जाए, ध्यान रखना। पापकोंडा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आंध्र प्रदेश में। और श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। पापकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर देखते हैं घुघुमल राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है।
तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में स्थित है। ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना। एक संजय राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, आगे बताएंगे, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो कौन सा है? तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद देखते हैं नागालैंड। नागालैंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है। तो देखते हैं मणिपुर, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। पर देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका नाम 10 गांव के नाम पर रखा गया है। लगभग ये 10 गांव तक आसपास फैला है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, इसीलिए इसका नाम दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। फिर देखते हैं किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो देखो दोस्तों, देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हमने कहा था मध्य प्रदेश के मांडला जिले के शहडोल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहीं कहीं दे दिया होता है शहडोल, शहडोल में स्थित है। फिर देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। फिर माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया है। फिर देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में भी हमने आपको बताया था, तो ध्यान रखना। महाराष्ट्र में बताया कि महाराष्ट्र में भी पड़ता है, ऑप्शन में एक ही दिया होगा, ध्यान रखना। फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान, और महाराष्ट्र में जो था वो संजय गांधी था, ये खाली संजय राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और शहडोल में स्थित है। फिर देखते हैं असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित। पर देखते हैं डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान, कई बार पूछा गया, असम में स्थित है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका असम में स्थित है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका असम में स्थित है। तो ध्यान रखना, असम में कौन कौन? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। अब देखते हैं उत्तराखंड के कुछ राष्ट्रीय उद्यान क्या है। सबसे पहले देखते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हमने बताया था इसकी स्थापना 1936 में हुई। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है और भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछ लिया जाए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 में हुई। फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, एक पर्वत चोटी है वहाँ पर, उसी के नाम पर रखा गया इसका नाम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम रखा गया। फिर
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में। फिर देखते हैं उड़ीसा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। फिर देखते हैं लद्दाख, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। उसकी स्थापना 1936 में हुई। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।